औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिलसिला सवालात व जवाबात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का पहला सवाल है, अगर कोई शख्स सजदे पे कुदरत तो रखता है मगर पेशानी के ऊपर उसको कोई ज़ख़म है, और अगर वो सजदे के अंदर अपनी पेशानी को रखता है सजदा गाह में, तो उसका ज़ख़म बहना शुरू हो जाता है, तो इस सूरत में उसके लिए क्या हुक्म होगा? इस सूरत में उसके लिए ये हुक्म होगा कि वो बैठ के इशारे के साथ सजदा कर ले और पेशानी को जो है वो सजदा गाह में न लगाए, इसलिए कि सजदा गाह में लगाने की वजह से ज़ख़म बहता है। तो इस तकलीफ़ और इस उज़र की वजह से उसके लिए ज़रूरी ये है कि वो क्या करे, सजदा गाह में पेशानी लगाने के बजाय इशारे के साथ सजदा अदा करे। चाहे वो बैठ के इशारे के साथ अदा करे, चाहे खड़े होकर इशारे के साथ सजदा अदा करे, दोनों सूरतों में उसके लिए इशारे के साथ नमाज अदा करने का हुक्म है। और उसके लिए सजदा गाह में पेशानी लगाना ये उसके लिए वाजिब नहीं है जब तक कि वो इस उज़र के अंदर मुब्तला है। दूसरा सवाल है कि अगर कोई आदमी कादा अखीरा बोल जाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? कादा अखीरा नमाज के अंदर फ़र्ज़ है। मिसाल के तौर पे 4 रकात वाली अगर नमाज अदा कर रहा था तो कादा अखीरा भूल गया और 5वीं रकत के लिए खड़ा हो गया। अब उसके लिए हुक्म है कि 5वीं रकत के सजदा करने से पहले पहले वो वापस जो है वो चौथी रकत की तरफ पलट आए और सजदा साफ़ कर ले, उसकी नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह अगर 2 रकात वाली नमाज के अंदर था तो उसके लिए हुक्म है कि अगर तीसरी के लिए खड़ा हो गया तो तीसरी का सजदा करने से पहले पहले वो वापस पलट आए और कादा अखीरा करके सजदा साफ़ कर ले, सजदा साफ़ से उसकी नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। इसी तरह 3 जो है वो अगर पढ़ रहा था तो चौथी के लिए खड़ा हो गया तो चौथी का कादा यानी उसका सजदा अदा करने से पहले पहले वो वापस पलट आए, अगर उसको याद आए तो इस तरह से उसकी नमाज़ मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अगर उसने कादा अखीरा को छोड़ दिया तो उसके फ़र्ज़ बातिल हो जाएंगे। अगर वो 4 रकात वाली पढ़ रहा था तो एक और मिला ले और पाँचवीं का सजदा कर चुका तो उसके साथ एक और मिला ले और 6 कर ले। इसके साथ उसकी ये नफल नमाज हो जाएगी, बाकी उसके फ़राइज़ जो होंगे वो बातिल हो जाएंगे। माँ सिवा मगरिब की नमाज के वो हर एक के साथ रकत जो है वो मिला सकता है और 2 रकात मिलाकर उसको नफल नमाज के तौर पे पढ़ सकता है। इसी तरह तीसरा सवाल ये है कि नमाज ईदैन में तकबीरात से पहले सना पढ़नी चाहिए या तकबीरात के बाद? नमाज ईदैन के अंदर तकबीरात से पहले पहले सना पढ़े और फिर उसके बाद तकबीरात ज़ायद जो हैं, जो वाजिब तकबीरात हैं 6 तकबीरात, उनमें से 3 तकबीरें गए, फिर उसके बाद ताउज़ और तस्मिया पढ़े, फिर उसके बाद क़िरात शुरू करे। इसलिए कि जो ताउज़ और तस्मिया हैं इनका ताल्लुक़ जो है वो क़िरात के साथ है और सना जो है वो तकबीरात से वो पहले अदा करेगा। इसी तरह से एक और सवाल है कि औरत को तकबीर तहरीमा में हाथ कहाँ तक उठाने चाहिए? तकबीर तहरीमा के अंदर औरतों के लिए सुन्नत ये है कि वो अपने हाथों को अपने कांधों तक उठाएं, इससे ऊपर वो न उठाएं। यही अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीका है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मालिक लम यज़ल हमारे आज की इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, और अगर कहीं किसी मुकाम पे मुझसे कोई गलती खता सरजद हुई हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस्लाह की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह।